हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक समाकलन दिया हुआ है जिसकी सीमा है 0 से 1000 e की घात x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x dx का मान है। विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न को हल करने के लिए समाकलन का एक गुणधर्म प्रयोग में लेके आएंगे। मैं उस गुणधर्म को आपको लिख देता हूँ कि यदि 0 से हमारे पास एन टी एफ एक्स डी एक्स है तो ये बराबर हो जाएगा आपका एन, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से टी एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। जहाँ जहाँ टी क्या है हमारा, टी एफ एक्स का आवर्तकाल है बच्चों। टी जो है फलन एफ एक्स का आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो ये अगर आवर्त फलन होता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये समाकलन का गुणधर्म है। अब आइए, जिसे हमें हल करना है उसको मैं आई के बराबर लिख लेता हूँ और फिर इसको हम हल करेंगे। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा आई बराबर, यहाँ पर हो गया 0 से 1000 ई की घात x माइनस, और यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन में क्या लिखा गया है, x लिखा गया है और dx। अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरीके का भिन्नात्मक फलन है बच्चों। ठीक है, और भिन्नात्मक फलन को अगर हम समझें तो इसके लिए हम एक छोटा सा आलेख बना लेते हैं, उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो भिन्नात्मक भाग फलन होता है इसको हम ऐसे मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, और ये x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर होता है। इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए x बराबर 1 है। तो भिन्नात्मक फलन क्या होता है बच्चों, ये यहाँ तक चलता है इस प्रकार से, और यहाँ पर आके ये फिर से नीचे आ जाता है। मतलब ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये फिर से यहाँ से देख लीजिए आप, ये इस प्रकार से अगर हम इसका आलेख बनाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आलेख बनाया जाता है। अर्थ ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो ये हर बार पूर्णांकों में बच्चों क्या है, यह इसका आवर्तकाल हो गया। पूर्णांकों में फिर से ये दो पूर्णांकों के मध्य पुनः इसका यह आवृत्ति करता है, यूं कह सकते हैं आप। तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया हमारा, एक इसका आवर्तकाल हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से ये आवर्त करता रहेगा इसका जो मान होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस गुणधर्म का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। देखिए, ये हो जाएगा आई बराबर, अगर हम इस गुणधर्म को लगाएं तो मैं इसको पहले ऐसा लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 से, ये हो जाएगा 1000, और गुणा में लिख देता हूँ मैं 1, और ई की घात x माइनस, ये हो जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन x। और अगर आप इसे देखें तो अब मैं इसको सूत्र की सहायता से इस प्रकार लिख लेता हूँ, 1000 का गुणा हो जाएगा इसमें, जैसा कि सूत्र हमने देखा है। और अब ये हो जाएगा 0 से 1 ई की घात x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा x dx। अब हमें एक बात और पता है कि यदि x, मैं लिख देता हूँ कि यदि x जो है हमारा क्या है, 0 से 1 के मध्य है, तो इसमें महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है बच्चों, सदैव 0 के बराबर होता है। यदि 0 और 1 के मध्य है तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 0 से 1, और ई की घातांक, अब देखिए कितना बन जाएगा, ये केवल x बन जाएगा क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन का मान तो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये हो गया 1000, ई की घात x का समाकलन ई की घात x ही होता है, सीमा हो गई 0 से 1। अब आप सबसे पहले ऊपर की सीमा रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1000, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले ई की घात 1 हो जाएगा माइनस ई की घात 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1000, ये हो जाएगा ई माइनस 1, और ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प तो गलत होगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों, 1000 ई और माइनस 1, इसका अर्थ हुआ इसका विकल्प भी बिल्कुल सही है। बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।